अध्याय 10 अगली चाल। दिल्ली की उस ठंडी सुबह में अदिति ने खुद को एकदम तैयार किया। उसकी टीम पिछले 12 घंटे से लगातार अलर्ट पर थी, पर अभी तक कोई नई घटना नहीं घटी थी। फिर भी उसके दिल में बेचैनी थी। कातिल ने साफ कहा था, अगला कत्ल तुझे तोड़ देगा। सायरन की आवाज ने अचानक सन्नाटा तोड़ा। वायरलेस पर तेज सूचना आई। मैम, शालीमार बाग इलाके में एक मर्डर की खबर। अदिति का दिल धड़क उठा। लोकेशन भेजो। उसने गाड़ी तेजी से स्टार्ट की। दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ गई। मौके पर पहुंचकर उसने देखा, एक 2 मंजिला घर, दरवाजे पर भीड़, पुलिस बैरिकेड, और भीतर एक और लाश। इस बार एक औरत, करीब 45 साल की, गले पर वही धारदार वार, और बगल में वही जला हुआ लाल रुमाल। अदिति के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसने लाश का चेहरा पलटवाया, और देखते ही उसका दिल कांप गया। रीना? रीना, अदिति की स्कूल की पुरानी दोस्त, जो कई सालों से दिल्ली में रह रही थी। अदिति की आंखें भर आईं। ये तुझे क्यों मारा? वो दीवार पकड़कर खड़ी रही। याद आया, रीना ही थी जिसने बचपन में अदिति को आग लगने वाली रात के बाद संभाला था, माँ का सहारा बनी थी। वही रीना, अब इस कत्ल का शिकार। सिपाही ने धीरे से कहा, मैम, लगता है यहाँ भी कोई फाइल गायब है। अदिति ने दीवार पर नजर दौड़ाई। रीना का स्टडी रैक खुला था, कुछ पेपर्स बिखरे हुए, और अलमारी टूटी हुई। ये सिर्फ बदला नहीं, ये धमकी है, अदिति ने मन ही मन कहा। वो लाश के पास बैठ गई, रीना का चेहरा देखते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माफ करना रीना, मैं तुझे बचा नहीं सकी। तभी उसके फोन पर कॉल आया। वही अनजान नंबर। अदिति, देख लिया? तू लड़ नहीं पाएगी। अदिति ने गुस्से से कहा। क्यों मारा उसे? रीना का क्या कसूर था? आवाज में ठंडापन था। कसूर ये था कि वो तुझे ताकत देती थी। अदिति का खून खौल गया। कहाँ छिपा है तू? दूसरी तरफ हंसी गूंजी। जहां तेरा हौसला टूटेगा। कॉल कट गया। अदिति का सिर घूम गया। रीना की लाश उसकी आंखों के सामने थी। उसके बचपन की दोस्त, उसकी ताकत, और अब वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। सिपाही ने रिपोर्ट दी। मैम, पड़ोसियों ने बताया कि रात कोई लंबा आदमी, काले कपड़े, लंगड़ा कर चलता हुआ इधर आया था। अदिति के कान खड़े हो गए। फिर वही। उसने पुलिस वायरलेस में कहा, सुनो, ये आदमी सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा, ये मेरे आसपास के लोगों को निशाना बना रहा है। रीना की कॉल डिटेल तुरंत निकलवाओ। कहीं वो मुझसे मिली जानकारी के कारण तो नहीं मारी गई। जी मैम। अदिति रीना के घर में घूमने लगी। एक फोटो फ्रेम टूटा पड़ा था। रीना और अदिति की साथ में खींची गई तस्वीर, जिसे अदिति ने खुद गिफ्ट किया था। उसके शीशे पर खून के छींटे थे। अदिति की आंखों में आंसू फिर भर आए। तेरे कातिल को छोड़ूंगी नहीं। तभी उसे अलमारी के कोने में एक नीला फोल्डर दिखा, जो शायद कातिल से छूट गया था। उसने जल्दी से उठाया। भीतर कुछ कागज थे। फाइल के ऊपर लिखा था, रावलपुर जमीन घोटाला, पेंडिंग एविडेंस। अदिति ने कागज पलटा। उसमें कई हस्ताक्षर थे, जिनमें से कुछ नाम उसे पहचान में आए। राकेश मेहरा, रघुवीर चौधरी, रमेश तिवारी, कर्नल राघव प्रताप, और एक नाम जिसने अदिति को चौंका दिया, संदीप रावल। उसके हाथ कांप गए। संदीप रावल, ये तो मेरे पापा का नाम है। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई।
पापा। उसका दिल चीख उठा। क्या पापा भी इस घोटाले में शामिल थे? वो घबराकर बैठ गई। उसके सामने पूरी दुनिया जैसे उलट गई थी। बचपन से जिन्हें भगवान मानकर पूजा, क्या वो भी इस साजिश में थे? उसने खुद को जोर से संभाला। नहीं, कोई झूठ भी हो सकता है। पर कागज पर उसके पापा का दस्तखत साफ दिख रहा था। अदिति के आंखों में आंसू बहते चले गए। रीना की मौत, उसके पापा का नाम, रावलपुर की आग, सब एक दर्दनाक धुंध में बदल गया था। उसने गहरी सांस ली और तय किया, सच जो भी होगा अब सामने लाना ही पड़ेगा। उसने फाइल पकड़कर टीम को आदेश दिया, इस फाइल की फोरेंसिक जांच कराओ। हस्ताक्षर असली हैं या नकली? सिपाही बोले। जी मैम। अदिति ने रीना की तरफ एक आखिरी बार देखा। उसके दोस्त की आंखें बंद थीं, पर मानो कह रही हो, डर मत, लड़ती रह। अदिति ने धीरे से सिर झुकाया। तेरे लिए भी मैं ये सच उजागर करके रहूंगी। अध्याय 11, झूठ और सच के बीच। रीना की मौत के बाद अदिति एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकी। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या उसके पापा वाकई घोटाले में शामिल थे? या फिर कातिल उसे तोड़ने के लिए चाल चल रहा था? पुलिस लैब में दस्तखत की फोरेंसिक जांच शुरू हो गई थी। अदिति हर मिनट रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। मानो सांस भी अटकी हुई थी। फोरेंसिक अफसर ने आते ही फाइल उसके सामने रखी। मैम, रिपोर्ट। अदिति ने कांपते हाथों से पेपर पकड़ा। रिपोर्ट में लिखा था, हस्ताक्षर असली प्रतीत होते हैं। उसका दिल बैठ गया। तो पापा सच में? उसकी आंखों में आंसू तैर आए। जिस पिता पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, क्या वही इतने बड़े घोटाले में शामिल थे? वो फाइल दोबारा पढ़ने लगी। हर पन्ना जैसे उसकी उम्मीद तोड़ता जा रहा था। उसके पापा का नाम, उनकी हिस्सेदारी और उसके चाचा सुरेंद्र रावल की मौत का जिक्र। अदिति का दिमाग सुन्न पड़ गया। एक तरफ इंसाफ की कसम, दूसरी तरफ खून के रिश्ते। क्या सच में उसे अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? उसने गहरी सांस ली। नहीं, जब तक पापा से खुद बात नहीं करूंगी, यकीन नहीं करूंगी। अदिति उसी शाम अपने घर पहुंची। पापा बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके कदम भारी थे। पापा, संदीप रावल ने मुस्कुराकर देखा। आ गई बेटी? अदिति की आवाज कांप रही थी। पापा, आपसे कुछ पूछना है। पूछो। उसने धीरे से फाइल बढ़ाई। ये क्या है? संदीप रावल का चेहरा पल में सख्त हो गया। उनकी आंखें उस दस्तावेज पर टिक गईं। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर संदीप बोले, कहाँ मिला ये? रीना के घर से। संदीप की आंखें नम होने लगीं। अदिति, बेटा, मैं सब समझा सकता हूं। तो बताइए, अदिति ने तीखे लहजे में कहा। क्या आप इस घोटाले में थे? संदीप ने सिर झुका लिया। मैं मजबूर था, अदिति। उस वक्त हालात ऐसे थे। अगर मैं मना करता, तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ते। अदिति का दिल कांप उठा। आपने घोटाला किया? हाँ। संदीप की आवाज टूटी हुई थी। मैंने दस्तखत किए थे, लेकिन बाद में पछताया। तुम्हारे चाचा ने जब विरोध किया, तो उसे मार दिया गया। मैं बच गया, पर हर रोज मरता रहा। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर पकड़ लिया। पापा, आपने क्यों नहीं बताया? संदीप रो पड़े। बेटा, मैं जानता था, अगर तू जानेगी, तो टूट जाएगी।
और मैं तुझे टूटता नहीं देख सकता था। अदिति ने गुस्से और दर्द से कहा। तो आप भी इस कत्ल के गवाह थे? संदीप ने चुपचाप सिर हिलाया। मैंने देखा था। कौन आग लगाने आया था? पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अदिति की सांस रुक गई। कौन था वो? संदीप ने फुसफुसाया। राकेश। और उसके पीछे एक और आदमी। कौन? संदीप की आंखें डरी हुई थीं। मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत ताकतवर है। अदिति ने उसका हाथ थाम लिया। पापा। अब चुप रहने से रीना जैसे लोग मरते रहेंगे। आपको सच बोलना होगा। संदीप की आंखों में आंसू बह निकले। मैं कोशिश करूंगा बेटा। पर मैं डरता हूं। अदिति ने सख्ती से कहा। डरिए मत। अब मैं हूं ना। उसने पापा को गले लगाया। दिल में कड़वाहट थी। लेकिन प्यार भी। पापा ने गलती की। पर वो मेरे पापा हैं। उसने मन में दोहराया। अध्याय 12 खतरे की दस्तक। अदिति ने तय कर लिया था। अब चाहे कुछ भी हो, वो अपने पापा का बयान दर्ज करेगी। एक बार सच्चाई खुल गई तो पूरा गिरोह बेनकाब होगा। अगली सुबह उसने पापा को लेकर थाने पहुंचा दिया। संदीप रावल बेहद घबराए हुए थे। बार बार इधर-उधर देख रहे थे, मानो कोई पीछे लगा हो। अदिति ने उनकी हथेली पकड़ी। पापा, मैं हूं, डरिए मत। संदीप ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। बयान रूम में बैठकर अदिति ने रिकॉर्डिंग चालू की। संदीप रावल, आप 1989 के रावलपुर ज़मीन घोटाले के बारे में जो भी जानते हैं, साफ साफ बताइए। संदीप की आंखें भीग गईं। उस वक्त राकेश और उसके लोग गांव की सस्ती ज़मीनों को जबरन हथियाना चाहते थे। मैं क्लर्क था। मेरे दस्तखत से रजिस्ट्रियां पास होती। मुझसे कहा गया, अगर मैंने साइन नहीं किया तो मेरी बेटी यानी तुम्हें मार देंगे। अदिति का दिल कांप गया। फिर संदीप की आवाज़ भर्रा गई। मैंने मजबूरी में साइन कर दिया। पर तेरे चाचा ने मना किया। वो सच उजागर करना चाहता था। तभी उस पर हमला हुआ। घर में आग लगाई गई। अदिति की आंखें छलक गईं। पापा, आपको सच पहले ही बोलना था। संदीप ने सिर झुका लिया। मैं कायर था बेटा। डर गया था। तभी एक सिपाही ने दरवाज़ा खटखटाया। मैम, बाहर कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। अदिति ने भौहें चढ़ाई। कौन? नाम नहीं बताया। बस कहा जरूरी है। अदिति बाहर निकली। सामने एक दुबलापतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। माथे पर गहरे छुरियों के निशान। आंखों में थकान। मैम, मैं गंगाराम। हाँ, बोलिए। गंगाराम ने इधर-उधर देखा। मैं उस रात का गवाह हूँ जिस रात आपके चाचा की मौत हुई थी। अदिति की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? हाँ मैम। मैंने देखा था। आग किसने लगाई? कौन था? गंगाराम कांपते हुए बोला। वही आदमी जिसका पैर थोड़ा लंगड़ाता है, काला कोट पहनता है। नाम? शिव कुमार। अदिति का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। शिव कुमार? ये नाम तो राकेश ने कभी नहीं लिया। कौन है शिव कुमार? अदिति ने पूछा। गंगाराम ने आंसू पोंछे। मैम, वो राकेश का असली आका है। उसके इशारे पर सब होता था। अदिति ने तुरंत अपनी डायरी खोली। शिव कुमार, मास्टरमाइंड? गंगाराम बोला। आपका चाचा उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, इसलिए उसे मार डाला गया। अदिति की सांस रुक गई। कहाँ मिलेगा शिव कुमार? मैम, वो विकासपुरी में रहता है। पुराना बंगलो है उसका।
अदिति की आंखों में भूचाल आ गया। तो असली खेल अब शुरू होगा। उसने अपनी टीम को तुरंत अलर्ट किया। विकासपुरी बंगलों में रेड डालने की तैयारी करो। शिव कुमार को गिरफ्तार करना है। संदीप ने अदिति को हाथ पकड़ा। बेटा, बहुत खतरनाक आदमी है वो, जान ले लेगा। अदिति ने गहरी सांस ली। अब डरने का वक्त चला गया, पापा। उस रात अदिति की पूरी टीम विकासपुरी की ओर रवाना हुई। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, पर अदिति का दिल लपटों की तरह जल रहा था। आज अगर ये खत्म नहीं किया तो न जाने कितनी अदिति और रीना मिट जाएंगी।